तो बच्चों, ये प्रदूषण जो है तत्वों को मनुष्य इतना दूषित कर चुका है, ये हम सभी के लिए जानलेवा बन गया है। ये प्रदूषण जो मैंने बताया, चारों प्रदूषण जो है मनुष्य के प्राण के दुश्मन बन गए। हमारे चारों तरफ वाहनों का धुआं और फैक्ट्रियों से निकलने वाली हानिकारक गैसें फैली हुई है वातावरण में। क्या क्या चीज़? वाहनों मतलब गाड़ियों का और बड़े बड़े फैक्ट्रियों का धुआं, धूल, फैक्ट्रियों से निकलने वाले हानिकारक गैस फैली हुई है। हम सांस लेते तो हैं, पर उसके साथ अनेक अशुद्धियाँ, दूषित गैसें भी शरीर में, हमारे फेफड़े में बच्चों आ जाता है। ठीक है। इसी प्रकार जल भी दूषित हो चुका है। नदियाँ में सीवर लाइन और फैक्ट्रियों से उत्सर्जित दूषित पदार्थों के मिलने का बहुत बुरी हालत है। बच्चों, नदियों में घर से निकलने वाले नालियों का पानी, फैक्ट्रियों से निकलने वाले खतरनाक पदार्थों से मिक्सचर हुआ पानी, और जो गंदगी जो पानियों में, यदि कोई कपड़ा धोता है उसका सर्फ साबुन का पानी, कोई पशु पक्षी को धोता है उसका पानी, ये सारे पानी, कपड़े जो धोते हैं उसका पानी, ये हमारे नदियों के पानी को दूषित कर देता है। नदी का जल पीने योग्य तो क्या, सिंचाई के लायक भी नहीं बचा। नदी का जल का स्तर इतना ख़राब हो गया कि अब उससे सिंचाई करने पर जो फल फूल सब्जी होगा वह भी विषैला हो जा रहा है, जहरीला हो जा रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। गंगा यमुना जैसे पवित्र नदियाँ गंदे नालों में बदलती जा रही है। बच्चों, तुम्हें बहुत आश्चर्य हो जाएगा कि यमुना का जो पानी है वह इतना ख़राब हो चुका है कि उसमें तुम जाकर खड़ा होना भी पसंद नहीं करोगे। उसके पानी से पीना, उसके आचमन करना तो बहुत दूर की बात है। हर जगह पेड़ों की कटाई करने से मिट्टी धंस रही है। रासायनिक खाद, मैंने बोला था थोड़ा पहले, कूड़े के विशाल ढेरों ने और प्लास्टिक ने क्या किया है, मिट्टी के गुणों को नष्ट कर दिया। स्वाभाविक उपजाऊ नष्ट होता जा रहा है। जो पहले 1 बीघा में 1 मन धान होता था, परंतु अब जो है उसी 1 बीघा में 10 किलो भी धान होना मुश्किल हो गया है। धीरे धीरे उसकी उर्वरा शक्ति कम हो रही है, क्योंकि केमिकल, प्लास्टिक और हमारे घर से जो कूड़े करकट निकलते हैं उसको फेंक कर ज़मीन की शक्ति को, ज़मीन के ताकत को हम लोगों ने नष्ट कर दिया। पैदावार और फसल में भी इस प्रदूषण का असर हो रहा है। अब ज़्यादा फसल नहीं हो पा रहा है। चारों तरफ शोर, वाहनों की कर्कश ध्वनि, लाउड स्पीकरों, गाड़ियों ने जैसे सब की शांति को भंग कर दिया है। शहर और गांव सभी शोर से घिरे रहते हैं। शोर मतलब आवाज़। मैंने पहले ही कहा, जो कान को अच्छा ना लगे वह सब जो है ध्वनि प्रदूषण है। शांति की कमी ने मनुष्य को बेचैन कर दिया है। जेट विमानों, रॉकेट आदि के शोर से बच्चों में बहरेपन की शिकायत बढ़ रही है। यहाँ तक बिजली जो चमकती है बच्चों, उससे भी हमारे कान को बहुत क्षति होती है। इन चारों प्रकार के प्रदूषण से बचने का उपाय है पेड़ लगाना। जितना हम पेड़ लगाएंगे वह प्रदूषण को उतना कम करेगा, और जितना पेड़ काटेंगे प्रदूषण उतना बढ़ेगा। पेड़ लगाओ, प्रदूषण घटाओ। पेड़ लगाओ, प्रदूषण घटाओ। पेड़ लगाओ, प्रदूषण घटाओ। हम फ्लाईओवर, पुल, इमारतें आदि हज़ारों बनाने में हज़ारों की संख्या में पेड़ काट रहे हैं। प्रदूषण से बचने के लिए हम लाखों पेड़ लगाने होंगे। हमें पेड़ की रक्षा करके, वन की रक्षा करके, जंगलों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे पशु पक्षी जानवर रहते हैं, उनका वो घर है, तो हमें उसको तो किसी का घर को नष्ट नहीं करना चाहिए बच्चों।
दूषित नदियों का साफ करना होगा, क्योंकि नदियाँ भी तो किसी का घर है, क्योंकि उसमें भी तो बहुत सारे जीव जंतु, मछली, बेंग, मेढक, क्या कहते हैं, पानी के जो जीव जंतु रहते हैं। तो हमें किसी का घर गंदा नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें नदियों को भी गंदा नहीं करना है। प्राकृतिक खाद का प्रयोग करना चाहिए, मतलब केमिकल खाद के, रासायनिक खाद के जगह पर गोबर का यूज़ करना चाहिए, या सब्जियों के छिलके को या पेड़ पौधे से निकलने वाले पत्तों को सड़ाकर हम यदि गोबर के साथ मिलाएंगे, नीम का पत्ता डालेंगे, तो उससे ज़्यादा खेत में अन्न, फसल, सब्जी, फल फूल होगा। इन सब में सबसे ज़रूरी है पेड़ लगाना। हमें अपनी धरती, अपने आकाश, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए गंभीरता से प्रयास करने होंगे। नदियों को साफ करके और भारी तादाद में पेड़ लगाकर ही हम अपने पृथ्वी को बचा सकते हैं। बच्चों, मैं इसका एक फ़ोटो भेज रहा हूँ, उसे तुम अपने कॉपी में लिख लेना। हैव ए नाइस डे।